मधेश जन विद्रोह समिति की तरफ से हम अजय पटेल आज 2082 साल 6वां महीना कुआर 3 गते यानी कि मधेश के आंदोलन 2072 के मधेश आंदोलन विश्व में चर्चा के विषय रहा 6 महीना के मधेश आंदोलन और ये मधेश के आंदोलन पश्चात 2072 साल और सोच 3 गते के दिन इन नेपाल के संविधान बनावल गई रहे लिखाई जौन की मधेश के खातिर करिया दिन के दिन में काला दिन के रूप में आज के दिन लेहल जाला काहे कि मधेश के खातिर ही ना मधेश सहित समग्र देश के जनता के खातिर 2072 के संविधान करिया संविधान रहल बा। 2072 के संविधान में मधेश के मुद्दा हटावे के खातिर मधेश में बहुत बड़का आंदोलन भइल जौन की 6 महीना मधेश के आंदोलन में बहुत सारा हजारों युवा के शहादत भइल और हजारों युवा कम से कम आज के दिन भी बेड रेस्ट में बा घायल के अवस्था में बा। इतना बलिदानी मधेश के इतना शहादत लेने के बावजूद भी मधेश के मुद्दा इस संविधान में ना हटे सकल और इनमें संबोधन ना करल गई। तभी से मधेश जन विद्रोह समिति मधेश में 72 साल से ही नेपाल के संविधान जो 2072 के बनावल गइल बा एकरा के करिया संविधान मान करके मधेश के खातिर ही ना बल्कि समग्र देश के खातिर ई घातक संविधान बा। ई नेपाल के जनता के खातिर ना नेपाल राष्ट्र के खातिर ना बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी दलाल सबके विदेशी इशारा पर बनावल गई मधेश के संविधान बा जहाँ के मधेश जन विद्रोह समिति विगत 10 वर्ष से जरावते आ रहा और आज ही के दिन हो कि मधेश में गोली चलत रहे और वहाँ राजधानी काठमांडू में दीपावली मनावल जाते रहे और यहाँ जबरदस्ती बंदूक के नोक पर इस संविधान के देश के जनता पर थोपारल गए जहाँ के मधेश जन विद्रोह समिति विगत दिन से ही एक जरावते आ रहा बा। इस संविधान में मधेश के मुद्दा अहम मुद्दा जो रहे आत्मनिर्णय का अधिकार समग्र मधेश एक प्रदेश आत्मनिर्णय का अधिकार पूर्ण समानुपातिक जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र के गठन के जो बात रहे एक भी मुद्दा मधेसी कहा वाला मधेश के मसीहा कहा वाला मधेश के पार्टी लोग ये मधेसी युवा के शहादत देला के इतना लेला के बाद भी एक मुद्दा कई लोग इस संविधान में हटावे न सकल संबोधन न करावे सकल। लेकिन ये मधेश में रहल मधेसी अनेकन बहुरूपिया पार्टी जो उनकी केंद्रीय पहाड़ी पार्टी के सब क्रॉस मैचिंग पार्टी खुलल बा मधेश में और क्रॉस मैचिंग पार्टी के नेता सब अपने के पार्टी के स्थापित करेला और खुद अपने आप के स्थापित करे के खातिर मधेश के सैकड़ों हजारों युवा के बलिदानी चढ़ा के ये संविधान के तहत चुनाव में सहभागी होकर के और अपना स्वार्थ में लिप्त बा और जमुना के मधेश जन विद्रोह समिति विगत 10 वर्ष से जलाते आ रहा बा और तब तक जलाते रही जब तक ले मधेसी शहादत के इस संविधान में संबोधन न हुई पूर्ण लेखन न हुई जब तक 72 के करिया संविधान खारिज करके और समता मूलक संविधान न लिखाई तब तक ले अगला दिन में भी मधेश जन विद्रोह समिति इस संविधान के जलाते रही काहे कि इस संविधान के तहत ही आज राजतंत्र के शैली में आज के संघीय लोकतांत्रिक जो गणतंत्र बा कागज में मात्र सीमित बा उस जनता में व्यवहार में लागू नहीं के आज राजतंत्र के शैली में इस संविधान चल रहा बा और ये देश के कानून चल रहा बा। वर्तमान तत्कालीन अवस्था में जैसे कानून बनत रहे तो कोनो भी कानून दरबार के बाहर लागू होते रहे दरबार भीतर न लागू होके वैसे ही आज के संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र कागज में मात्र सीमित बा व्यवहार में नहीं के आज देखा जाओ तो वे राजतंत्र के शैली में आज के संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र चल रहा बा जमुना के वर्तमान अवस्था में अभी तुरंत हम अपने को उदाहरण देवे के चाहे कि 23 गते जो जेनजी पुस्ता भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो आंदोलन कैले काठमांडू में ओकरा के कितने ही गवर्नमेंट आतंकवादी बा कितने भ्रष्टाचारी बा अतताई बा कि कितना बर्बरता पूर्वक हत्यारा बा सरकार की आज नेपाली युवा के 73 ना सैकड़ों युवा के शहादत ले चुकल बा और जो नवीन अंतरिम संविधान जो बनल बा फिर ये संविधान में टेक करके और पुराना ही
जो संविधान बा एकरी के लादे के खातिर फिर प्रयास कर रहा बा। ऐसे मधेश विद्रोह समिति 72 के करिया संविधान सदियों तक चलाते रही और जब तक ले मधेश ही ना बल्कि मधेश सहित समग्र देश के हक हित में समता मूलक संविधान ना लिखाई तब तो मधेश विद्रोह समिति इस संविधान के जलावत रही से आज 2082 6 महीना असोज 3 गते 4 गो संविधान दिवस मना रहा, लेकिन मधेश विद्रोह समिति आज मधेश में एक करिया संविधान के